सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, आपकी ये जो वीडियो है क्लास 10th का चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था का है और ये 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आज की क्लास में हम समझेंगे जो है, और आप लोग जो क्लास में बैठे हैं बढ़िया से देखें, ध्यान दीजिएगा। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उसको आप वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, बात को न समझ में आए तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, और समझ में आए तब पर भी जरूर बोलिएगा। ठीक है, देखिए बात क्या है, हम बात करेंगे आज अर्थव्यवस्था का विकास। देखिएगा, अर्थव्यवस्था का विकास का कहानी का है, पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लिया जाए। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारी स्थिति नहीं है, इसका अपना एक इतिहास है। अर्थव्यवस्था के विकास में आर्थिक विकास तथा मौद्रिक विकास का योगदान महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब देखिए क्या है कि किसी भी देश या किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिवार की अर्थव्यवस्था किसी एक दिन की सोची समझी चाल नहीं होती है। ये कईक दिनों, कईक वर्षों और कईक मतलब महीनों की कहानी होती है कि किसी भी देश या किसी भी व्यक्ति या किसी भी मतलब परिवार की अर्थव्यवस्था बदलती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था बदलने का मतलब क्या होता है कि आपके पास सुविधाओं का बढ़ जाना, आपके घर में इनकम का बढ़ जाना, आपके घर में जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी लग जाना, उनके शरीर से, उनके व्यक्तित्व से पैसा का आमदनी का स्रोत हो जाना। ठीक है, और आप अगर एक बिजनेसमैन है मतलब, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद का कंपनी लगाए हैं, तो आपके कंपनी में प्रोडक्शन का मतलब बढ़ जाना। आप अगर एक दिन में एक फैक्ट्री, आपकी फैक्ट्री 1000 प्रोडक्ट बना रही है तो 2000 बनाने लगे, यानी इस प्रकार से किसी भी देश या किसी भी मतलब व्यवस्था की अर्थव्यवस्था बढ़ता है। अर्थव्यवस्था बढ़ने में 2 चीज का योगदान होता है। देखिएगा, आर्थिक विकास का मतलब तथा मौद्रिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम अर्थव्यवस्था से सहमत नहीं है, अगर उससे हम परिपूर्ण नहीं, हमारे पास अगर पहले ज्ञान नहीं है किसी चीज को करने के लिए, तो हम उस काम को कर नहीं पाएंगे, और जब उस काम को करेंगे नहीं तो उसके बदले हमें धन मिलेगा नहीं। और आर्थिक क्रिया को हम लोग पढ़े थे कि जो भी व्यक्ति, गौर कीजिएगा, हम लोग आर्थिक क्रिया को पढ़े थे बुआ, कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस काम से, ठीक है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस काम से, ठीक है, काम करके जो जिस काम से पैसा की प्राप्ति होती है, वह काम उसके लिए क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे अगर कोई भी वकील कोर्ट में वकालत कर रहा है तो उसकी आर्थिक क्रिया है। कोई भी किसान अगर खेतों में खेती कर रहा है, अनाज उगा रहा है, तो उसकी वो आर्थिक क्रिया है। तो इस हिसाब से किसी भी देश या किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था का विकास करना है, अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति में ज्ञान, हुनर का होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बदले, टैलेंट के बदले और जानकारी के बदले ही किसी कार्य को करके और तब उससे क्या किया जाता है? पैसा का सोर्स किया जा सकता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले काम, और काम के लिए क्या होता है? जानकारी, और जानकारी होने के बाद काम किया जाता है, तब उसके बदले हमें धन मिलता है। आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो इस बात से हम लोग आज मतलब क्या है, जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किसी एक दिन की सोची समझी चाल नहीं होती है, उसे बनाने में कई वर्षों की कहानी लग जाती है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या कि आर्थिक विकास। अब देखिएगा, आर्थिक विकास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, समझते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग देखते रहें। ठीक है, कहने का सीधा मतलब है कि हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं, गौर कीजिएगा, हाईलाइट देखिएगा, पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा, बात समझ में आ जाएगा। नोट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, लिखा है, अपना से लिखा गया है, बहुत अच्छा है। परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ज्ञान का भी भरपूर भंडार मिलेगा। ठीक है, वस्तु और सेवाओं, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन में वृद्धि होना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था में 2 चीज होता है, एक का होगा वस्तु और दूसरा का होगा सेवा। याद रखिएगा, वस्तु है तो सेवा होगा, ठीक है, तब सेवा होगा तब आपकी अर्थव्यवस्था का होगी,
बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, तो अर्थव्यवस्था में दो चीज का महत्वपूर्ण भूमिका होता है बबुआ, ध्यान दीजिएगा। एक क्या होता है वस्तु और दूसरा का क्या होता है सेवा, जिसके कारण क्या होता है उत्पादन में वृद्धि होना होता है। अगर आपके पास वस्तु ना हो, ठीक है, तो आप सेवा नहीं दे सकते हैं। अब सेवा नहीं दीजिएगा तो आपकी किसी भी उत्पादन में वृद्धि होने नहीं जा रहा है। जैसे यूं समझो, कहने का मतलब क्या है कि आप अगर आज के समय में अगर मान लीजिए कि आपके पास, ध्यान देना बढ़िया से हुआ, आपके पास अगर 500 रुपया है, ठीक है, तो ये 500 रुपया में आप 50 केजी, ठीक है, 5 बोरी अनाज आप ले लिए, गौर कीजिएगा, 5 बोरी अनाज ले लिए, ठीक है, ये वस्तु से वस्तु आप तो ले लिए। अब कहने का मतलब इससे आप 5 बोरी से मान लो कि 50 व्यक्ति को सेवा दे दिए, ठीक है, 50 व्यक्ति को क्या कर दिए सेवा दे दिए। सेवा का मतलब क्या हुए, आप जहाँ के भंडारण करा दिए, सेवा करा दिए। लेकिन अब 50 से व्यक्तियों की संख्या अगर क्या हो गया 100 हो जाए, गौर कीजिएगा बढ़िया से, अगर व्यक्ति की संख्या 100 हो जाए तो बोरी भी कब होना चाहिए 10 को होना चाहिए, और बोरी 10 के लिए आपके पास पैसा कितना होना चाहिए 1000 होना चाहिए। तो याद रखिएगा बबुआ कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सेवा और वस्तु का जो मेल होता है उसी से किसी भी कार्य का क्या होता है आगे बढ़ाया जाता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। सोचो कि अगर यह वस्तु नहीं रहता तो ये वस्तु नहीं मिलेगा, और यह वस्तु नहीं होगा तो इस व्यक्ति का सेवा नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब आप मान लीजिए कोई आपका नजदीकी शहर है, उस शहर से आप किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, एक ही बस है, ठीक है, और उस टाइम पर आप लेट हो गए या किसी कारण से आप छूट गए, तो अब बताइएगा कि आप फिर अब नेक्स्ट दिन के लिए तैयारी में रहिएगा। अब वहीं पे अगर ठीक 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे बाद कोई दूसरा भी बस आती है तो आप लेट से पहुंचोगे, लेकिन आपको सेवा का हो जाएगी, मिल जाएगी और प्राप्त हो जाएगा, और उससे आपका हो जाएगा, चले जाइएगा। तो सीधा बात याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का मेल जो होता है किसी भी उत्पादन में वृद्धि का खेल होता है। बात समझ में गया? तो इन दोनों के मेल से खेल होता है अर्थव्यवस्था में, और किसी भी देश की या किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो उसमें इजाफा होता है, ठीक है। आप एक ट्रेन सरकार अगर चला रही है तो उससे महीने का 5000 कमा रही है, अगर वही ट्रेन की संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो पैसा कमाने का सोर्स भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और सेवा देने का भी सोर्स का हो जाएगा बढ़ जाएगा। एक ट्रेन में 5000 जा रहा है तो 10 ट्रेन में संख्या लोगों का हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो सेवा भी खूब हुआ, पैसा भी खूब हुआ, और वस्तु ट्रेन भी संख्या भी क्या हो गई बढ़ गई। तो इस हिसाब से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है बढ़ती है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रेन की सेवा देकर के अर्थव्यवस्था बढ़ाई जा सकती है, वो सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जिस क्रिया के द्वारा, गौर कीजिएगा, वो सभी प्रकार की आर्थिक क्रिया जिस क्रिया के द्वारा हमारे देश में सेवा उत्पादन में वृद्धि और पैसा का वृद्धि कराता है, मुद्रा का वृद्धि कराता है, उस सब का कहलाती है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिसमें सबसे मेन मुद्दा क्या है, तो मेन मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा की कहानी है आपका वस्तु और क्या है सेवा। आगे बढ़िएगा, जिसके कारण राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय आय का मतलब देश का है। अगर हमारे देश में अगर 500 व्यक्ति है तो 500 व्यक्ति की अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारे देश की आय बढ़ेगा। जैसे एक परिवार में समझो कि बबुआ एक परिवार को समझिएगा तो हम देश की समझेंगे, देश का कहानी थोड़ा सा बहुत बड़ा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमारे एक परिवार में, ठीक है, एक परिवार की बात अगर करें, एक परिवार में अगर लोगों की संख्या, गौर कीजिएगा, एक परिवार में लोगों की संख्या अगर 5 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बस खाली समझना है, इस समझने के लिए सब चीज बनाया जा रहा है। देखिए अब परिवार में कौ लोग हैं भैया 5 गो है, ठीक है, हाँ सब कोई बढ़िया से ध्यान दो, हाँ सुमत्रे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझिएगा, समझना एक बहुत कला है। अब 5 गो, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हो गया। अब देखिए कहे तो पैर बना दी, हाथ बना दीजिए, ठीक है, ले। तो अब कहने का मतलब क्या है कि 5 व्यक्ति एक परिवार, गौर कीजिएगा बढ़िया से, अगर इसकी अर्थव्यवस्था में बढ़ाना है तो हम परिवार भी बढ़ेगा, व्यक्ति बढ़ेगा। कब? मान लीजिए कि इसमें सर 3 गो व्यक्ति, 2 गो, अगर मान लीजिए 2 गो व्यक्ति कमा रहा है, कमाने का मतलब क्या है, इसकी आर्थिक क्रियाएं हैं और पैसा कमाने का सोर्स इसके पास है,
ऑलरेडी 3 गो व्यक्ति बैठ के खा रहा है, तो क्या यह परिवार बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्या इस परिवार की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अचानक कुछ ऐसा हो, अचानक तो होगा नहीं भाई, बट हम एक बात बता रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि इन पांचों व्यक्तियों के शरीर से, यानी इस व्यक्ति को द्वारा इनकम यानी पैसा आने लगे। पैसा कैसे आएगा? काम मिलेगा, इसको भी काम मिल गया, इसको भी काम मिल गया, और सब लोग अपना काम के प्रति, लोग तो पहले ही से काम में है, तो अब इस घर में पांचों का पांचों व्यक्ति का हो गया, कमाने लगा, यानी पैसा आने लगा। ये जरूरी नहीं है कि सब एक बराबर ही पैसा कमाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि सब लोग अब पैसा कमाने लगा। तो गौर कीजिएगा, जो पैसा इन तीनों में खर्च हो रहा था, बैठ कर ये लोग खा रहे थे, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, ये हाल है। तो अब इनमें वो पैसा लगेगा नहीं, और इन व्यक्तियों, दोनों व्यक्तियों का पैसा क्या होगा? बचेगा, और प्लस में इन व्यक्तियों का भी पैसा उसमें क्या होगा? प्लस पॉइंट जाएगा, तब ये परिवार का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से होगा। अब आइए हमारे पेजवा पर, अब सेम इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय की बात अगर हम करें, तब किसी भी देश की प्रति व्यक्ति, प्रति मतलब हर एक व्यक्ति, इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को अगर आय बढ़ने लगे, तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हमारे देश में जितने भी लोग हैं, सबके साथ अगर रोजगार नहीं है, सबके साथ व्यवस्थाएं नहीं है, तो समझिएगा कि उस देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाएं और राष्ट्रीय आय सबका होगा नीचे चला जाएगा। जैसे बिहार की बात है, बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर, जनसंख्या अधिक है, बेरोजगारी खूब है, तो सीधा सीधी बात होती क्या है कि हमारे बिहार में लोगों को कमाने का साधन उतना है नहीं, कृषि पर डिपेंड है। तो कहने का मतलब इसके कारण हमारा बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बिहार की अर्थव्यवस्थाएं बाकी राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है। बात समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, मेन क्या है? राष्ट्रीय आय मेन नहीं है, मेन क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये कैसे होता है प्रति व्यक्ति आय? वो डिपेंड करता है राष्ट्र के ऊपर। किसी भी राष्ट्र के पास कितनी शक्तिशाली राष्ट्र है, कितने संसाधन पूर्ण राष्ट्र है, कितना सहनशील है, विकास के रास्ते पर कितना तेज गति से चल रहा है। अगर वैसा राष्ट्र, वैसा देश जो अपने देश में रहने वाले सभी लोगों को, ठीक है, उन सभी प्रकार की संसाधन दे पा रहा है और देने की चेष्टा कर रहा है, तो समझिएगा कि वह देश विकसित होने में समय नहीं लगाने जा रहा है। बात समझ में आ गया? आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। और लोगों के जीवन स्तर और मानव विकास सूचकांक में सुधार होता है। जैसे पहले लोगों के पास खाने का समय, मतलब खाने का अच्छा दाना चावल नहीं था, और आज व्यक्ति अच्छे से खाना खा रहा है, सब कुछ वैरायटी पर वैरायटी अगर मिल रहा है, तो समझिए कि क्या है कि मानव विकास भी हो रहा है। ठीक है, अगर जीवन स्तर उसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे शिक्षा ग्रहण करना और अच्छे अच्छे जगहों पर जाना, लाइफ का एक मतलब अलग प्रकार का जीवन व्यतीत करना, ये जीवन के उच्च स्तर का निर्माण करना होता है। बस समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कि आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। क्यों आर्थिक विकास क्यों जरूरी है? क्योंकि देश में वस्तु की संख्या बढ़ेगा तो सेवा की संख्या बढ़ेगा, सेवा बढ़ेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगा, और जब उत्पादन में वृद्धि होगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, और देश की राष्ट्रीय आय तब बढ़ेगा जब हमारे प्रदेश में रहने वाले प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? सभी लोग का आय बढ़ेगा, और सभी लोग का जब आय बढ़ने लगेगा तो हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर का होगा? बहुत सुंदर होगा, बहुत झकास होगा, और तब मानव विकास सूचकांक भी क्या होगा? रिपोर्टेशन में आएगा, बढ़ेगा, और उस स्थिति में हमारा देश का होगा? बहुत शक्तिशाली होता चला जाएगा सभी क्षेत्रों में। बात समझा गया? बात क्लियर हो रहा है ना? तो बात अगर क्लियर हो रहा है तो बने रहें, ठीक है, लगे रहें, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्या होती है, चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आगे आ जाइए, क्या कह रहा है? देखिए कहा है मौद्रिक विकास। और मौद्रिक विकास क्या है? हम आर्थिक विकास पर है। मौद्रिक विकास किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर और ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता हासिल करना होता है। तो आरबीआई, देखिएगा, हम जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि किसी कोई घर है, कोई परिवार है, उस परिवार में एक मालिक होता है, और वह मालिक उस परिवार के सभी गतिविधियों पर
कंट्रोल करके रखता है। जैसे श्री कृष्ण, ठीक है, अर्जुन के सारथी थे और सभी घोड़ों का मतलब जो रस्सी था अपने हाथों में लेकर के और मतलब रथ को नियंत्रित गति से चलाने का काम कर रहे थे। सेम उसी प्रकार से आपके घर, आपके परिवार में एक ऐसे गार्जियन होते हैं, पिताजी होंगे, दादाजी होंगे या मम्मी या कोई भी गार्जियन स्वरूप होता है, वो आपके घर परिवार के सभी गतिविधियों का, ठीक है, एक नियंत्रण करके रखते हैं, नियम में रखते हैं, कानून में रखते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारे देश या दुनिया के किसी भी देश के लिए एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली होती है जो उस देश में पैसा का नियंत्रण करता है, कम ब्याज का, ठीक है, कम ब्याज पर गौर कीजिएगा। उसके बाद ऋण की उपलब्धता, मतलब अगर किसान को ऋण की जरूरत है तो कर्ज देगा, खेती करवाएगा, फिर वापस क्या करेगा, लेगा। बिजनेसमैन को अगर पैसा की जरूरत है तो देगा, ठीक है। इसी हिसाब से ये क्या करता है कि देश में पैसा की आपूर्ति, मतलब पैसा की कमी को पूरा करने का कार्य हमारे देश के कौन लेता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, जो हमारे देश में पैसों की पूर्ति करता है, और याद रखिएगा, और हमारे देश में सभी प्रकार के ऋण, सभी प्रकार के कर्ज, सभी प्रकार के कम दर वाले लोनों का क्या करता है, मुहैया कराने का सभी बैंकों से लेकर के सभी बैंकों को देने का काम करता है। और देश की अर्थव्यवस्था को यानी मौद्रिक विकास को और मौद्रिक स्थिति को क्या करता है, एकदम एक सामंजस्य बना के रखता है, एक नियंत्रण में रखता है और हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। बोलिए, बात बुझा गया? तो इस हिसाब से हमारे देश में आरबीआई कार्य करता है। बोलिए बोलिए, समझ में आ गया ना? है तो सिस्टम एक बहुत खतरनाक चीज होती है, ठीक है।